हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लास्ट वीक हमने लेसन नंबर जो 8 है, ए जीनी whom नो वन लाइक्ड, एक स्टोरी पढ़ी थी जो कि एक जिन की थी और उस जिन को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। जो जिन था वो अनटाइडी था, क्लीनलीनेस उसकी लाइफ में थी नहीं, इस कारण लोग उसको नापसंद करते थे। लेकिन एक दिन एक पंकज नाम का लड़का उसकी लाइफ में आता है और वो उसका पूरा जो लाइफ होता है वो पूरा चेंज करके रख देता है और लोग वापस उस जिन की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको ये स्टोरी अच्छे से आपके माइंड में होगी। आज हम इस स्टोरी का जो एक्टिविटी फर्स्ट है उसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। मैं आपको बस इसका ट्रांसलेशन कर दूंगी, करना आपको खुद। और ये क्वेश्चन आपको अपनी किताब में ही भरना है। बहुत इजी है, बस नंबर लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम काम आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको कम से कम 10 या 12 मिनट ही लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक्टिविटी नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट दैम इन ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो मेन बात ये है कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करना क्या है, इसमें नीचे कुछ 6 सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें उन सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बाद में हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ था, ये घटना पहले हुई थी, ये इसके बाद में हुआ, ये इसके बाद में हुआ। ऐसे हमें कहानी की शुरुआत से लेकर अंत में उस हिसाब से हमें लगाना है। 6 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। तो इसमें पहला सेंटेंस है, वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट। एक दिन एक लड़के, जो अकेला लड़का था, उसे वो लैम्प मिला और उसने उसे रब किया। ये पहला नंबर है। उसके बाद में लिखा हुआ है, इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। इसका अर्थ होता है कि ये एकदम साफ था कि जो जिनी का जो हाउस था, जो घर था, वो काफ़ी सालों से साफ नहीं हुआ था। इसके बाद में 3 नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है, पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जिनीज हाउस लुक्ड लाइक। जो पंकज था वो जिनी के घर में इसलिए जाना चाहता था, इसलिए वो विश कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो जिनी का घर है वो अंदर से कैसा दिखता है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है, whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, what is your wish? जब कभी कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब करता तो एक जिनी बाहर आता और वो पूछता कि आपकी विश क्या है। नंबर 5 पे लिखा हुआ है, टुगेदर पंकज एंड द जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ द जीनीज वॉज रिस्पेक्टेड। यानी पंकज और जीनी दोनों ने मिलकर सब कुछ क्लीन किया और सब व्यवस्थित किया और उसके बाद में लोग जिनको वापस रिस्पेक्ट करने लग गए। और सबसे लास्ट में है, पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज ने जीनी को समझाया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ें अपने सही जगह पर रखी हुई हो। अब इन 6 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि आपने जब स्टोरी पढ़ी तो सबसे पहले आपने कौन सी लाइन यहाँ सबसे पहले पढ़ी थी और कौन सी लाइन आपने बाद में, और उसके बाद में उस हिसाब से आपको लगाना है। बस ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो PDF आपको मिल रही है साथ में, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। लेकिन कोशिश ये करनी है आपको कि आप खुद ही सॉल्व करो कि हाँ ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था और ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन किताब में ही सॉल्व करनी है और बस नंबर लगाना है लाइन के पीछे कि ये 1 नंबर पे ये हुआ था, 2 नंबर पे ये वाली चीज़ हुई थी, बस। और कुछ भी नहीं करना, कॉपी में इसे करना भी नहीं है। कॉपी में जो काम करना है वो आपको कल के वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।